हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आज हम दोस्तों साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें कोशिका से संबंधित सभी तरह के प्रश्नों को लिया गया है। यह आगामी परीक्षा के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। यह सभी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और कमेंट में बताना कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व किया है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है। ऑप्शन ए केंद्रक में होता है, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में होता है, या फिर ऑप्शन डी राइबोसोम में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो ऑप्शन सी सॉरी केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिक अम्ल ये सब इसमें पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए यह पाचन क्रिया में सहायता करता है, ऑप्शन बी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ऑप्शन सी दोनों करता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। डीएनए एक मूल मात्रक है। ऑप्शन ए विटामिन का है, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइड का है, या फिर ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड का है, ऑप्शन डी वसा का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डीएनए जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड का मूल मात्रक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटी जीवित कोशिका किसकी है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया की है, ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड की है, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा की है, या फिर ऑप्शन डी वायरस की है। तो जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। इसको शॉर्ट में पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है। यह भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्याज को काटते समय आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं। ऑप्शन ए उसमें सल्फर होने के कारण, ऑप्शन बी मैग्नीशियम के कारण, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल के कारण, या फिर ऑप्शन डी अमोनिया के कारण। तो जब भी प्याज को काटते हैं तो प्याज की जो लेयर होती है उनमें सल्फर होता है। तो सल्फर जब प्याज से काटते वक्त निकलता है तो वह आंखों में जलन करता है, इसकी वजह से आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में सल्फर होने के कारण आंसू निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम में होता है, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन सी केंद्रक में होता है, या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि जो भी ग्लूकोज होता है, जो भी हमने खाना, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि इसमें जब जो भी हम सांस लेते हैं तो यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। इसी एटीपी को ऊर्जा सिक्का भी कहा जाता है। यानी कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने पर 36 एटीपी का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में होती है, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर एटीपी का यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म के द्वारा की जाती है, या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियस के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिका की जितनी भी गतिविधियां होती है वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। केंद्रक के अंदर ही साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम
और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति सेल वॉल की वजह से होता है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है, ऑप्शन सी केंद्रक की वजह से होता है, या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पादपों में ही पाई जाती है, यह जंतुओं में नहीं पाई जाती है। जो प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसमें 4 लेयर होती है। और जंतु कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है, यह सिर्फ कोशिका भित्ति पादपों में ही पाई जाती है, यह जंतुओं में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली, या फिर ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली। यह प्रोकैरियोटिक संरचना नहीं है, यह सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है। जबकि राइबोसोम हो गया, ये राइबोसोम हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई और कोशिका भित्ति, यह प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। जबकि केंद्रक झिल्ली सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है, यह कोशिका में क्या करता है? तो ऑप्शन ए सिक्रीशन करता है, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन करता है, ऑप्शन सी ऑस्मो रेगुलेशन करता है, या फिर ऑप्शन डी रेस्पिरेशन करता है। तो अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह ग्लूकोज को O2 की मदद से ATP में यानी कि ऊर्जा में बदल देता है। तो ये क्या करता है? ये रेस्पिरेशन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है कोशिका में रेस्पिरेशन करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है। DNA में होते हैं, ऑप्शन ए एमिनो अम्ल होता है, ऑप्शन बी पेप्टाइड होता है, ऑप्शन सी पेप्टोन्स होते हैं, या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स DNA में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन बी केंद्रक है, ऑप्शन सी राइबोसोम है, और ऑप्शन डी केंद्रिका है। तो राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम में ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि किसमें ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए हरा शैवाल में नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी कवक में नहीं पाया जाता, ऑप्शन सी लाइकेन में नहीं पाया जाता, या फिर ऑप्शन डी जीवाणु में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जैसे कि हमने अभी देखा, इनमें कोशिका भी प्रोकैरियोटिक ही होती है, यह पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। जैसे नीलहरित शैवाल वो इसके उदाहरण है, PPLO इसका उदाहरण है, अभी हमने देखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन बी पेशीय कोशिका है, ऑप्शन सी अस्थि कोशिका है, या फिर ऑप्शन डी डेंड्राइट है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, और जबकि सबसे छोटी मनुष्य में जो कोशिका होती है वो स्पर्म में होती है, और सबसे बड़ी मनुष्य में जो कोशिका पाई जाती है वो ओव्यूम यानी अंडाणु में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। जबकि एक सिंगल सेल से बनी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका एक शतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। वह एक सिंगल सेल से ही बना हुआ होता है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए DNA प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ऑप्शन बी DNA के बने हुए थे, ऑप्शन सी RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, या फिर ऑप्शन डी RNA प्लस DNA के बने हुए होते हैं। तो राइबोसोम जो है वो RNA प्लस प्रोटीन के बने हुए थे, इनमें प्रोटीन और RNA दोनों ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कोशिका शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक ने दिया था, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, या फिर ऑप्शन डी फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द को दिया गया था। जबकि कोशिका
की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, इसमें जल अपघटक एंजाइम के कारण, या फिर ऑप्शन बी, परजीवी क्रिया के कारण, ऑप्शन सी, भोज्य रिक्तता की वजह से कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी, अपचायी एंजाइम की वजह से इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जल अपघटक एंजाइम के कारण ही लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन सी गोल्जिका है, या फिर ऑप्शन डी केंद्रक है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बारे में अभी हमने देखा। जब भी ग्लूकोज जो C6H12O6 होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक ग्लूकोज के अणु टूटने पर 38 ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज श्वसन की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा का निर्माण करता है। यीस्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। यीस्ट क्या है? ऑप्शन ए, यह प्रोकैरियोटिक है, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक है, ऑप्शन सी एक कोशिकीय है, या फिर ऑप्शन डी बहुकोशिकीय है। तो यीस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक यीस्ट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी कवक हमेशा होते हैं। कवक क्या होते हैं? यह स्वपोषी होते हैं, यानी अपना खाना यह खुद ही बना लेते हैं। ऑप्शन बी, यह विविध पोषी होती है, यानी सब कुछ कर लेते हैं। ऑप्शन सी, परजीवी होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन डी, यह मृत पोषी होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कवक जितने भी होते हैं यह मृत पोषी होते हैं, यानी कि मरे हुए जानवरों या मरी हुई चीज़ों पर ही यह पनपते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए यीस्ट है, ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया है, या फिर ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर है, ऑप्शन डी अमीबा है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया है। यह सबसे बड़ा एक सिंगल सेल से बना हुआ जीव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? कोशिकांग हम किनको कहते हैं? जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इनको ही कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका देख लेते हैं, तारक केंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी गोल्जिकाय को कहा, गोल्जिकाय में यह होता है। ऑप्शन सी लाइसोसोम में होता है, या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो केंद्रक के अलावा कोशिकांग में जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया के कारण अलग है, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति के कारण अलग है, ऑप्शन सी लाइसोसोम के कारण अलग है, या फिर ऑप्शन डी कोशिका केंद्र के कारण अलग है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा है कि जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादपों में ही, यानी कि पौधों में ही पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म नलिका को कहते हैं, ऑप्शन बी न्यूक्लियस को कहा जाता है, ऑप्शन सी गोल्जिकाय को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी हुई होती है? ऑप्शन ए फास्फोलिपिड से बनी होती है, ऑप्शन बी लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती है, ऑप्शन सी लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती है, या फिर ऑप्शन डी फास्फोप्रोटीन से बनी हुई होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोलिपोप्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। सेल्यूलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? ऑप्शन ए जंतुओं में पाई जाती है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया में पाई जाती है, ऑप्शन सी कवक में पाई जाती है, या फिर ऑप्शन डी पौधों में पाई जाती है।
तो जो सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है वो पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में यह नहीं पाई जाती है। और कवक में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो काइटिन से बनी हुई होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन की बनी होती है, ऑप्शन बी लिपिड से बनी हुई होती है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों से बनी हुई होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, यदि कोशिका में राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑप्शन बी श्वसन नहीं होगा, ऑप्शन सी वसा का संचय नहीं होगा, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो अभी हमने देखा है कि राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि श्वसन जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है क्लोरोफिल की सहायता से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका सिद्धांत सन 1839 ईस्वी में किसने दिया था? ऑप्शन ए जैकाउ और इको मोनाल्ड ने दिया था, ऑप्शन बी टट्टन व बोवेरी ने दिया था, ऑप्शन सी स्वान व स्लाइडेन ने दिया था, ऑप्शन डी रॉबर्ट व स्मिथ ने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन ने दिया था। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बना है, सभी की जो मौलिक इकाई है वो एक कोशिका है, सब जो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर ही नई कोशिका का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल है, ऑप्शन बी वसा है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन डी प्रोटीन है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही पाया जाता है कोशिका में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? ऑप्शन ए एडेनिन आ जाता है, ऑप्शन बी ग्वानिन आ जाता है, ऑप्शन सी साइटोसिन आ जाता है, या फिर ऑप्शन डी यूरेसिल आ जाता है। तो आरएनए की संरचना में जो आ जाता है वो यूरेसिल आ जाता है थायमिन के स्थान पर, जबकि डीएनए में ए के साथ में टी जुड़ा हुआ था, यानी एडेनिन और थायमिन जुड़ा हुआ था, और ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। जबकि यहाँ पर थायमिन के स्थान पर आरएनए में वो यूरेसिल आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें डीएनए में जो बॉन्ड बना हुआ होता है वो एडेनिन और थायमिन का बना हुआ होता है, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। जबकि जो आरएनए में बॉन्ड बना हुआ होता है एडेनिन और ये यूरेसिल का बना हुआ होता है। इसमें थायमिन नहीं होता, इसमें यूरेसिल होता है आरएनए में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मंड होता है, ऑप्शन बी लिपिड होता है, ऑप्शन सी प्रोटीन होता है, या फिर ऑप्शन डी ग्लाइकोजन होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कवक भोजन को अपने शरीर में स्टोर करते हैं तो उसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जिकाय किससे बने हुए होते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 है। अगला इसमें ऑप्शन ए देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, या फिर ऑप्शन डी अंतःप्राय जालिका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रव्य जालिका से ही गोल्जिकाय बने हुए होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? ऑप्शन ए क्लेमेडोमोनास का किया जाता है, ऑप्शन बी क्लोरेला का किया जाता है, ऑप्शन सी हाइड्रोडिक्टियोन का किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी क्लेदोफेरा का किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल की वजह से होता है, ऑप्शन बी लाइकोपिन की वजह से होता है, ऑप्शन सी हार्मोन्स की वजह से होता है, या फिर ऑप्शन डी विटामिन की वजह से होता है। तो लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है, जबकि क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। पौधों की पत्तियों में यह क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी?
ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने की थी, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ऑप्शन सी जॉन बेंडल ने की थी, या फिर ऑप्शन डी स्वान ने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी पटना में स्थित है, ऑप्शन सी जयपुर में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसकी पहला ऑप्शन है अंग है, ऑप्शन बी कोशिका है, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों है, या फिर ऑप्शन डी ऊतक है। तो किसी की भी जो जिसमें जान है, जो जो जीव है, उनमें कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। प्रत्येक कोशिका में 65% तक जल पाया जाता है, जबकि 70% तक जल पाया जाता है, जबकि पूरे शरीर में 65% तक जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए मांसपेशियों में नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी यकृत में नहीं पाया जाता, ऑप्शन सी रक्त में नहीं पाया जाता, या फिर ऑप्शन डी किडनी में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, क्योंकि रक्त में केंद्रक ही नहीं पाया जाता, तो केंद्रक के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन यानी कि माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए प्रोफेज है, ऑप्शन बी मेटाफेज है, ऑप्शन सी टेलोफेज है, या फिर ऑप्शन डी एनाफेज है। तो ये कोशिका विभाजन से संबंधित प्रश्न। ये जो विभाजन प्रक्रिया है माइटोसिस है, इसमें कुल 5 चरण होते हैं। इसकी जो सबसे लंबी अवस्था है वो प्रोफेज अवस्था होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेयोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? ऑप्शन ए मेटाफेज 1 में हो जाती है, ऑप्शन बी मेटाफेज 2 में हो जाती है, ऑप्शन सी एनाफेज 1 में हो जाती है, या फिर ऑप्शन डी एनाफेज 2 में हो जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनाफेज 1 में जो मेयोसिस की स्टेज है, उन पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। उपापचय की दृष्टि से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी की दृष्टि से इसमें देखा जा रहा है। ऑप्शन ए देख लेते हैं इसका, एंटरफेज है, ऑप्शन बी टीलोफेज है, ऑप्शन सी प्रोफेज है, या फिर ऑप्शन डी मेटाफेज है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। प्रोफेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन ए माइटोसिस होता है, ऑप्शन बी मेयोसिस होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं होता है। तो माइटोसिस विभाजन जो शरीर में चोट लग जाती है, तो उसकी मरम्मत जब होती है तो उस टाइम पर माइटोसिस विभाजन होता है, जबकि मेयोसिस केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? स्किन का सबसे बाहरी हिस्सा है। ऑप्शन ए एपिडर्मिस है, ऑप्शन बी डर्मिस है, ऑप्शन सी हाइपोडर्मिस है, या फिर ऑप्शन डी नरु रेशे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एपिडर्मिस मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभाजन से संबंधित हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन है, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन है, ऑप्शन सी ऑक्सिन है, या फिर ऑप्शन डी फ्लोरेंजिन है। यह सभी पादप हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साइटोकाइनिन पौधों में विभाजन से संबंधित हार्मोन, जबकि फ्लोरेंजिन फूलों के खिलने में मदद करता है। जिब्रेलिन पौधों की लंबाई बढ़ाता है, और ऑक्सिन भी पौधों की लंबाई बढ़ाता है। यह जिस ओर होता है पौधे उसी ओर वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में एक इवेंट का निर्माण होता है। ऑप्शन ए आरएनए कॉपी का होता है, ऑप्शन सी डीएनए कॉपी का होता है, ऑप्शन सी डीएनए और आरएनए दोनों का होता है, या फिर ऑप्शन डी मैसेंजर आरएनए का होता है। प्रोटीन संश्लेषण में ऑप्शन डी मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम कहा जाता है, ऑप्शन बी जीन कहा जाता है, ऑप्शन सी केंद्रक कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी राइबोसोम कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की पहचान के लिए जीन ही जिम्मेदार होता है। जैसे किसी की आँख का रंग कैसा होगा, किसी के बालों का रंग कैसा होगा, किसी की हाइट कितनी होगी, किसी का,
त्वचा का रंग कैसा होगा, ये सभी जीन के ऊपर डिपेंड होता है, ये सभी जीन निर्धारित करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्रक या फिर ऑप्शन डी गोल्गी गाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रक को ही कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ऑप्शन बी काइटिन की बनी हुई होती है, ऑप्शन सी लिग्निन की बनी हुई होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 50वां क्वेश्चन, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए यकृत की है, ऑप्शन बी प्लीहा यानी कि तिल्ली की है, ऑप्शन सी ओवियम की है या फिर ऑप्शन डी त्वचा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओवियम यानी कि अंडाणु की कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने इन क्वेश्चनों को सही सही सॉल्व कर लिया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन को ठीक ठीक सॉल्व किया है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस वीडियो की अगर PDF आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।